हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.1। देखो क्या कह रहा है, शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64। तो हमें पता है कि टू शो 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, वी हैव टू शो वी हैव टू शो 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू 64 के फॉर सम इंटीजर। ये वाली इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब हमें पता है बाय बाइनोमियल थ्योरम, हमें क्या पता है 1 + a की पावर अगर m होती है तो फॉर्मूला क्या होता है MC0। फिर आता है a की वैल्यू 1 है, 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस MC1। अगला a की पावर 1, और ये कहां तक चलेगी आपके पास m है, ये m MCm, और a की वैल्यू m तक चलेगी। अगर मैं यहां पर पुट कर दूं a की जगह तो 8 और m की जगह n+1, और ऐसा क्यों कर रहा हूं आप देखो इधर, मुझे यहाँ पर 9 चाहिए और n+1 चाहिए। इसके लिए 1 + 8 की पावर n+1 अगर हो जाए तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, n+1 C0 प्लस n+1 C1 8 की पावर 1 प्लस n+1 C2 8 की पावर 2। और ये कहां तक चलती जाएगी आपके पास वैल्यू, ये चलती जाएगी हमारे पास n+1 C की पावर क्या है n+1 और a की पावर, यानी a क्या है आपके पास फिलहाल के लिए यहाँ पर 8, और उसकी पावर m यानी कि n+1, ठीक है। अब आप देखो इस इक्वेशन का मतलब आपको पता है 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है n+1 होता है, और 8 की पावर एज इट इज। इधर आ जाओ, इसको मत छेड़ो, इसको एज इट इज रहने दो, n+1 C2 8 की पावर 2 एंड ऑल इसी तरीके से, प्लस n+1 C अपॉन में n+1 और 8 की पावर भी n+1। यहाँ पे क्या हो गया, 9 की पावर n+1 हो गया। अब देखना इस इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहा हूँ मैं इसको लेके। क्या है ये इक्वेशन, 9n+1 इक्वल्स टू, यहाँ देखो 1 + 8n+1 प्लस 8n+1 प्लस n+1 C2 8 की पावर 2, कहाँ तक चल रही है ये, n+1 Cn+1 8 की पावर n+1, यहीं तक चल रही है, बिल्कुल सर। अब देखो ये इक्वेशन हो गई n+1 की, है ना। इसको देखो आप 1 + 8n+8 हो गई ये इक्वेशन, 1 Cn+1 8 की पावर n+1, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 8n में दोनों को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ ना, 9n+1। देखो दो तरीके करने के ना, या तो आप एक काम करो, यहाँ पे बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर दो 8n और 9n से, तब ये दोनों आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली चीज नहीं है, ठीक है। या फिर आप उठा के इस साइड ले आओ, 8 1 9 है तो मैं उठा के यहाँ लिया और 8n को लिया है, तो माइनस का 8n और माइनस का 9n हो गया। इधर देखो क्या बचा, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, 8 की पावर 2 यानी कि कॉमन ले लेता हूँ 8 की पावर 2 को, तो बचेगा क्या, देखो आपके पास n+1 C2 प्लस और भी वैल्यूज होंगी इसी तरीके से, प्लस यहां से भी देखो अब मुझे कॉमन लेना है। अब ध्यान रखना, मुझे यहां से 8 की पावर 2 कॉमन लेना है। अब मेरे पास यहाँ 8 की पावर 2 कैसे आएगी, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे 8 से। अगर ऐसा करता हूँ तो ऊपर सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, 8 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो 8 की पावर n+1 है, इसका मतलब क्या है, 8 की पावर n+1 का मतलब है 8 की पावर n मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, यही है इसका मतलब, यही है इसका मतलब। यहाँ से केवल 8 की पावर n को छोड़ दो आप, और 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 यानी 8 की पावर 2 आपने कॉमन निकाल दी, और नीचे 8 की पावर 1 है, उसको लेके मैं -1 बोल सकता हूँ क्या। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ध्यान देना। और ये वैल्यू एज इट इज है n+1, और नीचे n+1, इसको आप छोड़ दो एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये जो वैल्यू है, 1 मिनट वेट करना, कहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने। ये वैल्यू अपनी यहाँ से चल रही थी, और कहाँ तक चलेगी वैल्यू, n+1 तक चलेगी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, 64 हो गई है। ये वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास, 64 हो गई है।
9n+1 -8n - 6n इक्वल्स टू 64। n+1 C2 प्लस, और ये वैल्यू हो गई फाइनल वैल्यू जो निकलेगी आपके पास, +1 8n - 1। इस पूरी वैल्यू को मैं k मान लेता हूँ, तो 9n+1 -8n - 9n इक्वल्स टू 64k। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। अब आप देख लो, ये पूरी वैल्यू जो डिविजिबल बाय 4 64 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर देखो इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू का मतलब ये होता है अगर ये वैल्यू 64 से डिवाइड हो रही है तो ये वैल्यू भी 64 से डिवाइड होगी, ये मतलब इक्वल्स टू का मतलब होता है। के से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने मान लो लिख दिया है 7 मल्टीप्लाई, मैं आपसे कहूंगा ये किससे डिवाइड हो सकती है, आप कहोगे सर ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 7 से भी डिवाइड हो सकती है और 14 से भी डिवाइड हो सकती है। उसी तरह यहाँ भी मैं ये कहूंगा ये के से भी डिवाइड हो सकती है, 64 से भी डिवाइड हो सकती है, 64 के से भी डिवाइड हो सकती है। अगर इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, इस ये भी वैल्यू 64 से भी डिवाइड हो सकती है, के से भी डिवाइड हो सकती है, दोनों से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, प्रूव्ड 9n+1 -8n - 9 is divisible by 64 for n is a positive integer। क्लियर है, ये हुआ हैंस प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।